33 करोड़ के मुल्क से कह रहा है कि आप एक महीने के लिए तेल खरीद सकते हैं। अरे बीजेपी आरएसएस वालों, अगर भारत से मोहब्बत है तो थूको उस जालिम पर और कहो कि हम जिससे चाहे तेल लेंगे। बेशक भाई, बिल्कुल सही बात। जिससे चाहे हम तेल लेंगे। तुम होते कौन हमको बोलने वाले? एक महीने के लिए ले लो। हाँ, क्या भारत को गिरवी रख दिया आपने अमेरिका के पास? बताओ बीजेपी वालों। क्या वाजिब सवाल है। एक मिनिस्टर कह रहा है, एक मिनिस्टर कह रहा है एक महीने के लिए ले लो। कौन है ये लोग? क्या इसीलिए अंग्रेजों से हमने आजादी हासिल की थी कि कोई गोरी चमड़ी वाला हमसे कहे कि एक महीने के लिए ले लो? बिल्कुल नहीं भाई, मगर नहीं बोलेंगे। बोलना नहीं होता है। इनके बड़े अब्बा हैं। हाँ, डर लगता है इनको, नहीं बोल सकते। बिल्कुल। तो ये हो गई मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों जी। एक ईरान से कश्ती आई थी नेवी की, विशाखापट्टनम गई जी। वहां पर फंक्शन हुआ। उस कश्ती में 100 से ज्यादा कोई ईरान के नेवी के जिम्मेदार थे। विशाखापट्टनम में उनका बड़ा इस्तकबाल किया गया। उस कश्ती में कोई हथियार भी नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। उस कश्ती में कोई हथियार नहीं थे जी। वो कश्ती फरवरी में विशाखापट्टनम पे हिंदुस्तान की दावत पर भारत की दावत पर विशाखापट्टनम को आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो निकलकर इंडियन ओशन जो बहते हैं, बहरे हिंद जी, वहां से जा रही थी। तो ये अमेरिका की सबमरीन ने टॉर्पीडो मारकर उस ईरान की कश्ती के परचखे उड़ा दिए। तौबा तौबा। वहां नहीं है, ईरान की टेरिटरी में नहीं है, इंडियन ओशन में है जी। सबमरीन से टॉर्पीडो मारकर श्रीलंका के करीब हैं। मीडिया ने लिखा, सराय अबलाग से मालूम हुआ कि 80 से ज्यादा उस जो वहां पर उस कश्ती पर थे वो हलाक हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, मैं पूछना चाह रहा हूं जो कह रहे हैं कि 25 करोड़ को निकाल कर फेंक दो जालिमों, अगर वो चीन की कश्ती इतनी करीब आ जाती तो तुम क्या करते बताओ? वो चीन की कश्ती अगर हमारे मुल्क के करीब आ जाती। बिल्कुल। ये पागल बोलते नहीं हमारे इंडियन वाटर में नहीं थी। अरे पागल, पानी का बॉर्डर नहीं, कितना करीब आ गया दुश्मन वो देखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारत के वजीर आजम की जिम्मेदारी है, दस्तूरी जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बताए देश को कि क्या हुआ। ये बेशक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि उनको बताना होगा। अरे इसलिए बताना होगा क्योंकि यहाँ की ही जनता, यहाँ के लोगों ने उनको वजीर आजम चुना है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये। और असदुद्दीन ओवैसी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को याद दिला रहे हैं, बार बार याद दिला रहे हैं। मेरे भाई मेरे दोस्तों, ये वीडियो मैंने भी देखा कि अमेरिका में ट्रम्प का वजीर कह रहा है, मिनिस्टर कह रहा है कि तुम रशिया से तेल खरीद सकते हो। अरे ये बोलेगा हमें खरीदना किससे नहीं खरीदना, ये हमको बोलेगा। अरे भारत जिससे मन करेगा, भारत का जिससे व्यापार ठीक बैठेगा, भारत से जिससे व्यापार सही होगा, जिससे रिलेशनशिप बढ़िया होगी, भारत उसी से व्यापार करेगा। तुम्हारे इशारों पर भारत नहीं चलेगा। आप सभी लोग इसमें मेरा साथ दीजिए, मेरा सपोर्ट करिए, मेरे साथ खड़े होइए कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ। इसलिए क्योंकि ये भारत ने अंग्रेजों से आजादी पा चुकी है। अब अंग्रेजों के सामने झुकना नहीं है, अब अंग्रेजों के सामने उनकी बातों को नहीं मानना है। मानेंगे जब हमको फायदा होगा, अदरवाइज अगर हमको फायदा नहीं होता तो हम बात को इनकार करते हैं, तुम्हारी बात को नजरअंदाज करके तुम्हारी बात को इग्नोर करते हैं और तुम्हारी बातों को नहीं मानते हैं। मेरे भाई मेरे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अगर देखी जाए बेहतरीन थी, जिसमें ईरान के नेवी मारे जाते हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी जो कहानी आपको बताई दी है। मैंने भी देखी ये वीडियो। मेरे भाई बड़ा ही अफसोस होता है क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैं एक फोटोज देखता हूँ जिसमें इंडियन और ईरानी एक साथ नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद ईरानी नेवी जो रहते हैं, जहाँ के लोग रहते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, पानी में डूब रहे होते हैं। ये सारी चीजें बड़ी अगर देखी जाए तो अफसोस से भरी है।
मेरे भाई आप क्या कहते हैं इस वीडियो को देखकर? आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। अगर ज़्यादा बढ़िया लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर और ही अच्छी लगी है तो चैनल को ज्वाइन भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलता हूँ दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफ़िज़।